तो कमलनाथ सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में बने होने का कारण यह है कि कमलनाथ ने वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बकायदा क्लास लगाई है भाई साहब। क्लास नहीं, मास्टर क्लास इसको बोल सकते हैं। बकायदा मास्टर क्लास कमलनाथ ने लगाई है। और जो जो सवाल कमलनाथ ने इन दोनों से पूछे हैं, आप उसमें झूठ ढूंढ ही नहीं सकते, इस बात की पूरी गारंटी। कमलनाथ ने पूरी तरीके से इन दोनों नेताओं की, दोनों बड़े नेताओं की मध्य प्रदेश के पोल खोलकर रख दी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव है और इस उपचुनाव में कमलनाथ की एंट्री हो चुकी है। कमलनाथ ने जब से एंट्री ली है तब से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया है। एंट्री लेते ही सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, इन दोनों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, इन दोनों की जो जो पोल खोली है, वो वाकई में देखने लायक थी। कमलनाथ कहते हैं कि भैया ये झूठे वादों की सरकार है। इन्होंने बोला था कि 3,000 रुपए लाडली बहनों को देंगे, दे रहे हैं क्या? इन्होंने बोला था 450 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, दे रहे हैं क्या आप लोगों को? इन्होंने बोला था कि हम स्वास्थ्य की, हम शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हुई का व्यवस्था। इन्होंने बोला था कि हम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलें खरीदेंगे, क्या किसान खुश है क्या मध्य प्रदेश का? ये तमाम सारे सवाल कमलनाथ ने एक ट्वीट में पूछे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रैक्टिकल बात है। हम लाडली बहना से ही एनालिसिस करना शुरू करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जब जब वादा किया चुनाव से पहले कि हम लाडली बहनों को अमीर बनाएंगे, लखपति बहन बनाएंगे और धीरे धीरे पैसा बढ़ाऊंगा, ये हर मंच से बोलते थे। हर महीने 250 रुपए की बढ़ोतरी होगी, ये हर मंच से बोला जाता था। क्या शिवराज सिंह चौहान वो वादा भूल गए हैं, या फिर डॉक्टर मोहन यादव जो वर्तमान में जो कमान संभाले हुए हैं वो ये वादा भूल गए हैं कि लाडली बहनों के तो 3,000 रुपए महीना करने थे सर, अभी तक हुए क्यों नहीं? दूसरा 450 रुपए में गैस सिलेंडर करना था, अभी तक हुआ क्यों नहीं? तीसरा किसानों की समर्थन मूल्य, आपने बोला था धान 3100 खरीदेंगे और गेहूं को जो है 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन अभी तक आपने किसानों का वो फसलों का भाव जो है, जो आपने वादा किया था, वो अभी तक फिक्स क्यों नहीं किया? आपने बोला था कि लाडली बहनों को मकान देंगे, लेकिन भैया यहां तो जीजाओं को मकान नहीं मिल रहा है। यह हकीकत बात है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है बॉस कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो सरपंच और सचिव 10-10, 15-15 हजार रुपए ले लेता है इनसे। ये काली हकीकत है इस सरकार की। तो कमलनाथ ने ये सब आरोप लगाया और इनको घेरा है। लेकिन मध्य प्रदेश की आम जनता, आप खुद सोचिए, क्या ये वादे नहीं थे भाजपा के मैनिफेस्टो में, भाजपा के घोषणा पत्र में? क्या कमलनाथ ने कुछ झूठ बोला है? और झूठ बोला है तो आप नीचे लिख दीजिए आप कांग्रेसी हो। कई सारे लोग बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जेन्युइन बात है, जो सच की बात है, वो तो करना पड़ेगी बॉस। और सच की बात यही है कि सरकार ने उनके वादे पूरे अभी तक नहीं किए और उन्हीं वादों को वो दोहरा भी रहे हैं। बुधनी के चुनाव में, विजयपुर के चुनाव में किस मुंह से दोहरा रहे हैं ये तो पता ही नहीं, लेकिन कमलनाथ ने एक ट्वीट किया और उस एक ट्वीट से सियासी भूचाल जो है आ गया है, मध्य प्रदेश के अंदर आ गया है। और बॉस यकीन मानिए कि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में जो जो वादे हुए हैं उनमें से बहुत कम वादे होंगे जो पूरे होंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि सारे के सारे वादे भाजपा ने पूरे ही नहीं किए, कई सारे अच्छे काम भी किए हैं, कई सारी अच्छी योजनाएं हैं उनकी जो चल रही है बाजार में। लेकिन जिन वादों के बलबूते पर आपने सरकार बनाई, जिन वादों के बलबूते पर आप कुर्सी पर बैठे हैं, उन वादों का क्या असर, उन वादों को आपने पूरा क्यों नहीं किया, उन वादों को आपकी सरकार पूरा क्यों नहीं कर पाई? सवाल तो ये है। सवाल कमलनाथ ने जो पूछे हैं उन इन दोनों नेताओं की, उन्होंने बकायदा लंका लगा दी है। और लंका भी इस तरीके से लगाई है सर कि बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल मोहब्बत से, बिल्कुल तहजीब से और बिल्कुल तमीज से लंका लगी है। और इस कदर की लंका लगी है कि पूछिए मत। अब विजयपुर की जनता जाने, बुधनी की जनता जाने कि वो किसको मत करती है, किसको मतदान करती है, वो उनका अपना अधिकार है, उनकी अपनी समझ है।
सारी चीजें उनके हाथ में हैं। लेकिन कमलनाथ के इस एक ट्वीट से क्या कुछ नहीं हो गया? हेडलाइन में कमलनाथ छाए हुए हैं सुबह से लेकर अब तक, और यकीन मानिए कि प्रैक्टिकल बातें कमलनाथ ने की है, प्रैक्टिकल बातें की है, सच की बात की है, वादों की बात की है। जो वादे भाजपा की सरकार भूल गई है वो वादे कमलनाथ ने याद दिलवाए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता एक समय के बाद सब कुछ समझ जाती है। अभी जनता ने आपको बहुमत से जिताया है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी, लेकिन जनता, ये वही जनता है जिन्होंने योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर औंधे मुंह गिरा दिया है। आप देख लीजिए जितने भी जो लोकसभा की सीटों का जो परिणाम है उत्तर प्रदेश में, तो ये मत भूलिए कि जनता वादों को याद नहीं रखती है, जनता वादों को याद रखती है, बाकायदा याद रखती है। अभी आपकी सरकार है, वादे पूरा करना आपका कर्तव्य है, और विपक्ष भी यही मांग करेगा, हम जैसे पत्रकार भी यही मांग करेंगे कि आप वादों को पूरा कीजिए। वादों को यदि आप भूलेंगे तो जनता आपको कहीं भूल ना जाए, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये सियासत तो ठीक है, चलती रहेगी, लेकिन जो सरकार अपना मैनिफेस्टो में जो मुख्य वादे हैं, मैनिफेस्टो में तो कई वादे किए गए थे, घोषणा पत्र में कई सारी चीजें जनता से बोली गई थी, उन सभी चीजों को छोड़ करके जो मूलभूत, जिनके जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, 450 वाला गैस सिलेंडर, लाडली बहनों की 3000, लाडली बहनों को मकान वाला वादा, किसानों के फसलों का समर्थन मूल्य, धान की फसल का 3100 रुपए, 2700 रुपए गेहूं की फसल का, क्या ये वादे सरकार ने पूरे किए हैं? क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने इन वादों को पूरी तरह से निभा दिया है? अगर निभा दिया है तो सच्ची सरकार है। यदि आपके यहाँ 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आपकी घर में जो औरतें हैं उनको यदि 3000 रुपये महीने का लाडली बहनों का जो पेमेंट होता है वो आ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं आ रहा है तो ये वादे होते क्यों हैं? ये वादे बस चुनाव के बाद होते हैं, उसके बाद ये वादे भुला दिए जाते हैं, वो जानबूझकर भुला दिए जाते हैं, और ये वादे भुला दिए गए हैं। वर्तमान की सरकार ने ये वादे भुला दिए हैं। ये वादे लिखित में जनता से इन्होंने किए थे, लेकिन अभी तक इन वादों पर कोई गौर नहीं है। हाँ, शिवराज सिंह चौहान के बारे में ये भी बोला उन्होंने, कमलनाथ जी ने, कि भैया शिवराज सिंह चौहान तो ठीक ही ठीक थे, लेकिन ये तो उनसे बढ़कर हैं, जो नए मुख्यमंत्री हैं ये तो उनसे बढ़कर हैं। तो ये वाली इमेज मोहन यादव जी आप मत बनाइए। जनता जो है सब समझती है, और यदि आप सच्चे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो सबसे पहले घोषणा पत्र पर ध्यान दीजिए। आपने घोषणा पत्र में जनता से क्या वादे किए थे उन पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।